अगर आप लोग टीनेजर हो एंड आप अच्छी हाइट को अचीव करना चाहते हो, आप अच्छे लुक्स को अचीव करना चाहते हो, अच्छे बालों को अचीव करना चाहते हो, अपने ब्रेन को हाईएस्ट लेवल तक डेवलप करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रोटीन का इंटेक ढंग से पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड हमारे इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है। डेली का 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना तो बहुत ही बड़ी बात है इंडिया में। मैंने कैसे एज अ टीनेजर 100 ग्राम टू 120 ग्राम प्रोटीन डेली का इंटेक किया बहुत ही रेगुलरली, वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत सारे सोर्सेज बताने वाले प्रोटीन के जो आप एज अ वेज एंड एज अ नॉन वेज ले सकते हो अपने डेली का इतना प्रोटीन इंटेक करने का पूरा। एंड लास्ट में हम थोड़ा सा वीगन के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग वीगन हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग वेजिटेरियंस के बारे में बात कर रहे थे। क्या अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप लोगों को कैसे हम अपना डेली का 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन को हिट करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने डेयरी प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स एक आप लोगों के बहुत ही अच्छे दोस्त होने वाले हैं प्रोटीन के इंटेक को ढंग से पूरा करने में। दूध, दही, पनीर, दे आर द बेस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप लोग कंज्यूम कर सकते हो फॉर हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन। अब पनीर मैंने बहुत ज़्यादा कंज्यूम करा। लास्ट 1 ईयर से मैं ऑलमोस्ट डेली प्रोटीन के लिए पनीर को इंटेक कर ही रहा था। अभी रिसेंटली मैंने थोड़ा पनीर का इंटेक कम करा है क्योंकि मैं एग्स को ज़्यादा कंज्यूम करने लग गया हूँ। पहले हम पनीर के बारे में बात कर रहे थे। मैं डेली का 200 ग्राम पनीर का इंटेक करता हूँ एंड अभी मैंने थोड़ा कम करके उसको 150 ग्राम के आसपास करा है, जिससे मेरे को ऑलमोस्ट 30 से 40 ग्राम प्रोटीन अपना डेली का मिल जाता था 200 ग्राम पनीर इंटेक करने पे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है आपका प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स का। तो सेकंड सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करें तो वो है एग्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे वेजिटेरियन में एग्स कहाँ से आ गए। सो बेसिकली वेजिटेरियन में एग्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। जो एग्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो आप एग्स खाते हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं, उनमें से कभी बच्चा हो नहीं सकता है। अगर आप लोग एग्स को नॉन वेजिटेरियन मानते हो तो उसके इक्विवेलेंट में आपको दूध को भी नॉन वेजिटेरियन ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एनिमल्स के बाय प्रोडक्ट ही हैं एंड दोनों से ही कभी कोई बच्चा या फिर कुछ भी पैदा नहीं हो सकते है। अगर आप लोगों के घर वाले नहीं मानते हैं तो उनको ये छोटा सा पार्ट दिखा देना अपनी इस वीडियो का कि जो एग्स हम कंज्यूम करते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, उनसे कोई बच्चा नहीं हो सकता है एंड वो सेफ टू कंज्यूम है, वो बिल्कुल वेजिटेरियंस में आते हैं। एंड अगर आपको डबल इंश्योर करनी है, डबल वेरिफिकेशन करनी है, तो आप लोग कोई ब्रांड के एग्स कंज्यूम कर सकते हो। मैं नेचर से करके कुछ ब्रांड है ब्लिंकिट पे, उसके एग्स कंज्यूम करता हूँ। उसके ऊपर एक लेबल पे लिखा हुआ है कि दे आर इनफर्टाइल, सो आपको डबल श्योरिटी हो जाएगी एंड आप लोग वो एग्स ढंग से कंज्यूम कर सकते हो डेली के। अगर आप 8-9 एग्स भी आप लोगों ने खा लिए तो आपका 40 से 50 ग्राम प्रोटीन हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला विद लॉट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएगा एंड इतने आसानी से ही आप लोगों ने ऑलमोस्ट 90 ग्राम प्रोटीन को अचीव कर लिया। अब थर्ड जो सोर्स है वो है वे प्रोटीन। अगर आप लोग अपने घर वालों को मना सकते हो वे प्रोटीन के लिए, जो कि अराउंड एक 2000 से 2500 का आपको अच्छी ब्रांड का वे प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप लोग वे प्रोटीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो थोड़ा आपको महंगा लगता है, तो थोड़े से 500-600 और सेव करके आप लोग एक यीस्ट प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने यीस्ट प्रोटीन के थोड़े बहुत रिव्यूज देखे हैं काफ़ी अलग अलग ब्रांड के। मैंने देखा कि वो थोड़ा सा बायोअवेलेबिलिटी में कम है, थोड़ा सा वो शरीर को उतना नहीं लग पाता, आपके 85% के आसपास लगता है वो आपको शरीर को, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ईच स्कूप, जो कि एक्चुअल में देखा जाए प्राइस के हिसाब से सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोग कंज्यूम कर सकते हो एंड उसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, सारी प्रोफाइल उसकी फुल है। तो आप यीस्ट या फिर वे प्रोटीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वे प्रोटीन इज सुपीरियर इसमें यीस्ट प्रोटीन से ज़्यादा। एंड आप लोग हो सकते हो वे प्रोटीन लेना। एंड अगर आप लोग घर वालों को कन्विंस करना चाहते हो वे प्रोटीन के लिए, तो उनको एक चीज़ बताना कि जो आप लोग दूध कंज्यूम करते हो, दूध के बाद जिससे आप पनीर बनाते हो, जो पनीर का जो पानी होता है उसको ही वे कहते हैं एंड वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में उसका पाउडर बना के बेचा जाता है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप लोग एक 25 ग्राम प्रोटीन के लिए इतना ऑलमोस्ट 3-4 लीटर पानी आपको उसका पनीर का पानी पीना पड़ता है, जो कि आई डोंट थिंक सो कोई पी पाएगा डेली। एंड आप लोग वे ले सकते हो, उसका कोई किडनी पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं नॉन वेजिटेरियंस के बारे में। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए अपना डेली का प्रोटीन हिट करने में, बट अगर फिर भी आ रही है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को डेली को ऑलमोस्ट 300 ग्राम चिकन खाना है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 90 ग्राम्स का प्रोटीन मिल जाएगा, बहुत सारे अच्छे हाई क्वालिटी के फैट्स मिल जाएंगे एंड साथ में थोड़े बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। एंड इतने अच्छे फैट से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा सबसे पहले तो। एंड 90 ग्राम हाई बायोअवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन विद ऑल कंप्लीटेड अमीनो एसिड्स आपके लिए ऑलमोस्ट मोर देन इनफ है। 90 ग्राम प्रोटीन आपको यहीं से मिल गया। अब ऑलमोस्ट जो 30-40 ग्राम आपको और लेना है वो आप लोग एग्स से कंप्लीट कर सकते हो। 5 से 6 अंडे अगर आप लोग दिन के खाओगे आपको मोर देन इनफ आप लोगों को प्रोटीन मिल जाएगा। फैट्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे एंड कार्ब्स के लिए आप लोग अपना डेली का जो भी इंटेक करते हो नॉर्मल एज एन इंडियन आप लोग वो इंटेक कर सकते हो। प्रोटीन का आपका झंझट खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को जो खाना है, जितना खाना है वो खाओ, क्योंकि आप लोग ना नॉन वेजिटेरियन में कम कैलोरीज में ज्यादा प्रोटीन का इंटेक कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं वीगन्स के बारे में। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास कुछ वीगन्स का सोर्स तो नहीं है, बट मैं ना वीगन्स को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग 20 साल से ऊपर हो तो आप वीगन बनो। पर अगर आप लोग अपने टीन एज में हो या फिर आप एज अ पेरेंट या फिर एज अ बड़ा भाई ये वीडियो देख रहे हो, तो अपने छोटे भाई या फिर अपने बच्चों को कभी भी इन टीन एज
प्लीज़ कभी भी वीगन मत बनवाना, क्योंकि आप लोग बहुत ही उनकी हाइट, उनका ब्रेन डेवलपमेंट, उनकी हर तरीके की डेवलपमेंट को उनको रोक नहीं रहे हो, आप स्टबन कर रहे हो। क्योंकि एज अ टीनेजर आप लोगों को प्रोटीन हाई चाहिए, साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, साथ में अच्छी क्वालिटी के फैट्स चाहिए, जो कि सारे आपको वीगन होके नहीं मिल सकते। मेरे को एक सोर्स बता दो जो एग्स के बिल्कुल इक्विवेलेंट में होता है। आपको एग्स जितना एक एग में प्रोटीन मिलेगा, एक एग्स में फैट मिलेगा, एक 70-80 कैलोरीज में आपको इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ऐसा कोई वीगन में प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई वेजिटेरियन में प्रोडक्ट नहीं है जो एग्स के इक्विवेलेंट में हो। इसलिए से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हो सके तो अंडे तो एटलीस्ट अपने बच्चों को या फिर अपने छोटे भैया खुद कंज्यूम करो, क्योंकि अंडे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक विटामिन की गोली है भाई, एटलीस्ट यही कह सकता हूँ मैं तो। अब एक विटामिन की गोली है अंडा, एक उसको कंज्यूम आप लोगों को करना है। एंड एज अ वीगन प्लीज़, अगर 20 साल से ऊपर आपके लोगों का प्यूबर्टी खत्म हो चुकी है तो वीगन बनो। अपने छोटे भाई बहन या अपने बच्चों को प्लीज़ कभी वीगन मत बनाना, यू विल एक्चुअली ruin देयर ग्रोथ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मेरे को आज इसके वीडियो में बस इतना ही बात करना था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।